महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब फरमाते हैं कराची के अवाम पर मजालिम के पीछे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। महाजिर बस्तियों में पानी और बिजली फराहम न किया गया तो हाइड्रेंट्स और के इलेक्ट्रिक के दफातर का घेराव करेंगे। साफ तौर पर उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि बहुत हो चुका, मज़ीद अब पानी और बिजली पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रेंट्स के ज़रिए आप महंगे दामों पानी बेच रहे हैं और क्या इलेक्ट्रिक बिल भरने के बावजूद लोड शेडिंग कर रही है। अब हमने फैसला कर लिया है कि बाहर निकलेंगे और घेराव करेंगे, और ये सब कुछ जो मजालिम कराची में होते रहे हैं इनके पीछे मुत्तहदा है। जनाब, बड़ी बात कह दी आफाक साहब ने, और नसीम जलील की बातें पिछले दिनों होती रहीं। उन्होंने भी सारा कराची की तबाही का मलबा एमक्यूएम पे डाला था, एमक्यूएम लंदन पे डाला था। हाँ, एमक्यूएम लंदन पे डाला था, लेकिन डाला था एमक्यूएम लंदन में उस वक्त वही लोग थे जो उस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान में, तो बिलवास्ता तौर पे इन पे ही डाला था। बहरहाल अब तो थोड़ा सा उन्होंने यू टर्न ले लिया है, लेकिन उन्होंने कहा था। आज आफाक ने भी वही बात कर दी, बस आफाक ने भी वही बात कर दी कि कराची की जितनी भी तबाही है, जितने भी मुश्किलात हैं, उसकी जिम्मेदार एमक्यूएम है। एमक्यूएम पाकिस्तान को ही बोल रहे हैं ना, वो तो लंदन को नहीं बोल रहे। तो ले दे के एमक्यूएम ही मोर्द इल्ज़ाम आ रही है। अब देखें कि वो इसका क्या जवाब देते हैं, और इसकी वजह उन्होंने जो करार दी एक तरीके से सही भी है। किसी अवामी मसाइल पे आप बता दें मुझे कि एमक्यूएम ने कोई बड़ा एहतजाजी किया हो, दो वफाकी वज़ीर उनके पास हैं, क्या उन्होंने पानी की शॉर्टेज पे कोई बहुत बड़ी हड़ताल की, कोई जलसा किया, कोई उन्होंने कोई बैठक क्या कहते हैं वो धरना दिया? नहीं दिया। बिजली की लोड शेडिंग से तड़प रहे हैं लोग, और ज़्यादातर वो इलाके हैं जहाँ उनके वोटर हैं, जहाँ से वो एमएनएज हैं, जहाँ से दोनों वजीर हैं, वो इलाके 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग में क्या कई के खिलाफ उन्होंने कोई बात की? क्या धरना दिया कई ऑफिस के बाहर इन लोगों ने? भाई समय ने खाली वही जाके बैठ जाएं तो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है। नहीं, ना पानी में बोले, ना बिजली पे बोल रहे हैं, ना गैस की चीज़ें बढ़ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो असेंबली में बात कर लेते हैं, अपना पूरा कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसे धरना या एहतजाज कहते हैं वो एमक्यूएम ने नहीं दिया। इसलिए आफाक साहब अब आए बाहर और अवामी मसाइल पे बात करने आए। और सियासतदानों का, अपोजिशन का काम ही यही होता है, अगर वो किसी सूबे में है, कि अवामी मसाइल पे बोलें। वो हमने तो इक़्तिदार में देखा है कि हुकूमत की कोई और लाइन होती है और उनकी जो पार्टी होती है वो एहतजाज कर रही होती है उस पर। हमने खुद देखा ही, लेकिन अब तो ऐसा है ही नहीं। अब तो बस सब अच्छे की रिपोर्ट है, सब अच्छा है, और करोड़ों रुपए के फंड एमएनएस को मिलते हैं और वो भी नहीं पूछते कि कहाँ है कहाँ नहीं। तो ये एक और अच्छा, ये जो बात कही उन्होंने कि हाइड्रेंट्स का और के इलेक्ट्रिक के दफातर से घेराव करेंगे, तो ये तो फिर मुझे वही नज़र आ रहा है डंपर वाला मामला कि फिर FIR कटेंगी, आफाक साहब फिर अंदर ना हो। सिंध हुकूमत बड़ा एक्शन लेती है आफाक अहमद साहब के खिलाफ। तो देखिए ये हमने देखा है सर, जरा से वो बोल रहे हैं कि जी आवाम के साथ में खड़ा होकर फलां जगह ये काम करने आ रहा हूँ तो FIR है। इस तरह तो होता है। फिर इस तरह के कामों में मैं नहीं समझता, अगर वो कई के जेल जाने से बड़ा लीडर बनते हैं कह रहे हैं आप। उनकी पहले 7-8 साल जेल तो वो काट चुके हैं। और इसमें अगर अवाम साथ मिल गए, देखिए इलेक्ट्रिक का मसला, बिजली का मसला, तो मतलब यही है कि अवाम गए, अगर वो एक कॉल दे दें कि भाई इस दफ्तर के बाहर पुरअमन तौर पे हम बैठ के एहतजाज करेंगे, इसमें कौन सा केस बन सकता है? उसमें तो 8-10 वो जल गए थे ना, डंपर जल गए, निकले भी नहीं थे उस वक्त। तो बहरहाल वो एक केस बन गया था। इसमें क्या केस बनेगा? अगर वो ऑफिस के बाहर बैठ जाए, वो अलग बात है, गर्मी इतनी शदीद है, बैठना बड़ा मुश्किल है। शाम गए जाके बैठे और रात भर बैठे रहे, तो वो है वो। आपकी जो तज्जिया है पीपल्स पार्टी, जितना आप समझते हो, कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ों में केस नहीं बनाते हो। मेरा नहीं ख्याल में इसमें कोई केस बनेगा। अगर वो वाटर बोर्ड के खिलाफ करें या उसको करें, कानून को हाथ में ना लें और सही एहतजाज करें तो ठीक है, और अगर कुछ होता है तो इनकी न्यूज़ बनेगी। इनकी सियासत यही तो होती है सर। सबसे बड़ा तो ये भी केस बना देंगे नुक्से अमन ना करें ना, पुरअमन आके बैठ जाए। पुरअमन में कहाँ जमात इस्लामी को देखा, अभी पीटीआई वालों को अभी मारा है उन्होंने। वो कौन सा सर उसमें बेचारे वो गोलीबारी कर रहे थे। 4 उनके लीडर आज भी बंद हैं, इस साल देश दफा डाली हुई है। तो जमात वाले बेचारे क्या कर रहे थे, भगा के मारा है उनको। देखिए खाली कागजी बयान से तो कुछ नहीं होगा। जो रोड पर आएगा वही हीरो बनेगा और वही जेल जाएगा। और अगर दूसरी पार्टी नहीं कर रही और दूसरी पार्टी पे भी प्रेशर पड़ेगा। अनमोल पिंकी को कुछ कहते नहीं है, बाकियों को छोड़ते नहीं है। तो देखिए अब इन्होंने कहा है किस तारीख दी है कि किस तारीख को बैठेंगे? जल्द। हाँ तो जल्द है ना। तो अभी इन्होंने वो एक तीर चलाया है हमें, अब इसका रद्द अमल देखेंगे
और फिर वो जल्द देखें कितना जल्द आता है। तो अभी हुनूस दिल्ली दूरस्त। लेकिन ये आप नहीं समझते आवाम की नफ्स पे हाथ तो है। बहुत बहुत ज़्यादा हर इस वक्त हर कोई इलाके के एहतियाज लोगों नहीं का होता। ये है कि उनके लिए कोई आवाज़ नहीं यही उठा रहा। मसाइल हैं आवाम के। महंगाई पे कोई नहीं बोल रहा, आवाम की चीखें निकल रही हैं। इस खाली पेट से उन्होंने जो है वो जश्न मनाया आपके सामने ग़ज़ाए हक़ का, मार्का हक़, बिल्कुल। मार्का हक़ का जो, और अब वो सोच रहे हैं कि कौन हमारे लिए आवाज़ उठाएगा। इसमें जो उसने पहल कर दी वो मेरे ख्याल में सियासी तौर पे दिल जीतने की कोशिश करेगा, और यही सियासत में होता है। इसमें कौन करे कोशिश, मगर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो ज़रूर होंगे, और उसके लिए उन्होंने सोचना होगा उनको पहले ही। कोई आसान काम नहीं है। जितना पुरअमन होगा, जितना मैनेजेबल होगा, इतना ही कम इसका वो रद्द अमल होगा।